देखें, जब कभी भी कोई भी सृष्टि का संचालन मात्र भगवान से ही नहीं होता। राजा राजा हो सकता है, लेकिन काम तो मंत्रियों को ही करना पड़ता है। मंत्री मंत्री होता है, काम तो मजदूर को ही करना पड़ता है। मजदूर मजदूर होता है, काम तो मालिक का ही होता है। ये चक्र है घूमने का। राजा जो होता है भगवान है, लेकिन भगवान कुछ करते नहीं है। करना तो भक्तों को ही पड़ता है। राजा है, लेकिन राजा कुछ करता नहीं है। करना मंत्री को पड़ता है। और मंत्री मंत्री है, लेकिन करता तो मजदूर ही है काम को। मजदूर काम करता है, लेकिन कार्य होता है मालिक का। ऐसे ही सृष्टि की व्यवस्थाएं अनेक अनेक विभागों में बटी हुई रहती है। धर्म से ही, राजनीति से ही, समाज से ही, परिवार से ही, एक व्यक्ति से ही दुनिया चल रही हो, शो बात नहीं। व्यक्ति चाहे कि मैं अपनी जिंदगी स्वयं जी रहा हूं, नहीं, उसके पीछे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है। परिवार चाहे कि हम स्वयं अपनी जिंदगी जी रहे हैं, नहीं, समाज का उसके लिए बहुत बड़ा सहयोग है। समाज चाहे कि हम अपनी समाज को अच्छी तरह से जिला रहे हैं, नहीं, समाज को जीने के लिए राष्ट्र का बहुत बड़ा सहयोग है। राष्ट्र चाहे कि मैं देश चला रहा हूं, नहीं, राष्ट्र के लिए धर्म का भी बहुत बड़ा सहयोग है। एक दूसरे के पूरक है। यदि एक भी टूटता है तो वो खंडित माना जाता है। सृष्टि समिष्टि का नाम है। एक कार्य के लिए हमें अनेक कारण जुटाना पड़ते हैं। जैसे एक रोग की एक दवा हो सकती है, लेकिन दुनिया में एक ही रोग हो, ऐसा नियम नहीं। जितने रोग हैं उतनी ही दवाइयां हैं। जितनी जिंदगी में समस्याएं हैं, उनके समाधान भी अलग अलग। तुम कहो कि हम अपनी जिंदगी की समस्याएं परमात्मा की भक्ति कर से निपटा लेंगे, नहीं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो भक्ति से नहीं, राष्ट्र से, कानून से निपटेंगे। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो धर्म से नहीं, परिवार से निपटेंगे। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आप कुछ भी कर लेना, उसमें कहीं ना कहीं परमात्मा बीच में आएगा, तभी समस्या निपटेगी। अभी आप लोग सहस्त्र नाम की पूजा कर रहे थे। कितने रूपों में भगवान को प्रकट किया। भगवान एक है, लेकिन उसके कितने रूप थे। इतने रूप भगवान को क्यों धारण करना पड़ता है? भगवान को नाना प्रकार के रूप अपने क्यों धारण होते हैं? वो अपने लिए कोई नाना प्रकार के रूप धारण नहीं करते हैं। नाना प्रकार की समस्याओं को समाप्त करने के लिए
नाना रूप धारण करना ही पड़ेगा। एक समस्या होती दुनिया की तो एक रूप से समाप्त कर देते हैं, एक समस्या होती दुनिया की तो नाना रूप धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन संसार में समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि उन्हें नाना रूप धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि समस्या ऐसा रूप लेके आती है कि उसको उसी रूप का ही विनाशक चाहिए। वैष्णव दर्शन में भी जहां एक ही अवतार, एक ही रूप माना गया, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ही सब कुछ है, लेकिन दुष्टों के नाश करने के लिए उन्हें भी नाना अवतार लेना पड़े। रावण को मारना था, मनुष्य का अवतार लिया। हिरण्याकश्यप को मारना था, नरसिंह का अवतार हुआ। 24 अवतार 24 रूप में लेना पड़े, क्योंकि समस्याएं 24 प्रकार की। ऐसे ही भगवान के अंदर एक नेचुरल शक्ति जागती है। एक समय में 1000 लोग दर्शन कर रहे हैं भगवान का, और सबकी समस्याएं अलग अलग हैं। एक ही मूर्ति में से उतने प्रकार की रेज एनर्जी निकलती है कि जो जो भावना करता है उसकी उस समय पूरी होती है। समोषण में भी यही होता है। अपन सोचते हैं कि भगवान मेरी सुन रहे हैं कि इसकी सुन रहे हैं, इसकी अलग समस्या, मेरी अलग समस्या है, कहीं ऐसा ना हो जाए सब समस्याएं मिल जाएं। नहीं, एक साधारण रिद्धिधारी मुनिराज को संभिन्न श्रोतृत्व नाम की रिद्धि होती है। उसमें 12 योजन तक के जीव एक साथ, पशु और मनुष्य एक साथ बोले, सब एक साथ। हमें तो चुप करना पड़ता है, अरे भाई चुप रहो, हमें इसकी सुनना है। उन महाराज के अंदर ऐसी रिद्धि 12 योजन यानी लगभग 144 किलोमीटर के लोग, पशु एक साथ बोले, सब एक साथ बोले, और वो महाराज पूरी सबकी बातें सुनकर क्रम से एक एक का जवाब दे देंगे। कैसी विचित्रता है। महाराज का तो इससे कई गुना है, उससे भी कई गुना, कितने गुना, सबका सुन रहे, सब बोल रहे हैं, और फिर कहेंगे तुमने ये बोला था, तुमने ये बोला था, तुमने ये बोला था। एक एक प्रश्न का जवाब दे देंगे। ये जो रिद्धियां हैं, आत्मा की शक्तियां बड़ी विचित्र रूप से जागती हैं। इसलिए भगवान को तुम एक ही रूप में मत जानना। भगवान इस सहस्त्र नाम के माध्यम, सौधर्मेंद्र ने कहा, भगवान आप अकेले हैं, लेकिन आपकी एनर्जी हजारों रूपों में है। वो 1000 तो नाम ले पाया, बाकी तो अनंत शक्तियां थी। अब इन शक्तियों को समझने के लिए, हमारे लिए भी समझने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें भी बहुत सारे साधन चाहिए, योग्यताएं चाहिए। अनेक अनेक प्रकार के लोग इस दुनिया में देखने में आ रहे हैं। कल अच्छे अच्छे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए जब पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने कहा, यत्र प्राणी नृपो भूत्वा विष्टा मध्य कृमि भवेत। ये जब लोगों की कलई खोली कि तुम किस अंधकार में बैठे हो, अहंकार में, मनुष्य पर्याय से सीधे विष्ठा के कीड़े बन सकते हो। चेतो जागो।
आज जिस संपत्ति को तुम जिनके लिए जोड़ के रख रहे हो, एक पर्याय के बाद यदि तुम वहां आ जाओगे, तुम्हारी ही बेटा तुम्हारी कमर तोड़ देगा, तुम छू नहीं सकोगे। एक पर्याय निकल जाना है, एक पर्याय निकलने के बाद कौन है तुम्हारा, जाके देखो उस मकान में, एक दाना खा के देखो तुम, कुछ नहीं मिलता। ये मोह का पर्दा जब हटता है तब पूज्य आचार्य महाराजों की ये वाणी समझ में आती है। 4-5 प्रकार के लोग इस दुनिया में होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कल नहीं थे, आज नहीं है, कल भी नहीं रहेंगे। जो कल नहीं थे, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कल नहीं थे, आज हैं, कल रहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कल थे, आज नहीं है, कल नहीं रहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इन 4 प्रकार के लोगों में आपको अपना निर्णय देखना है। कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेंगे। अतीत में पापी थे, अतीत में बुरे कर्म किए, आज वे गलत स्थान पर जन्म लिया, भिखारी बने, रोगी बने, कुष्ठी बने, त्रियंच बने, पशु बने, नारकी बने, कल नहीं थे। अनादि अनंत काल से जितने निगोदिया जीव हैं इसी में आते हैं, इसी में पड़े रहते हैं। बस कल भी नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेंगे। कल पाप किए थे, आज दुख भोग रहे हैं। कोई गरीबी का दुख भोग रहे हैं, कोई मानसिक दुख भोग रहे हैं, कोई शारीरिक दुख भोग रहे हैं, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई राजा से दुखी है, कोई अपने आप से दुखी है। जब जब आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख नजर आए, सावधान। कल जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा लगे कि मेरी जिंदगी में बहुत समस्या है, किसी भी प्रकार का दुख हो, तो समझ लेना चाहिए तुम कल नहीं थे, कल तुम नहीं थे। तुम तो थे, लेकिन वह नहीं था जो तुम्हें आज सुखी कर दे। जब इन मजदूरों को देखता हूं मैं, इन भिखारियों को देखता हूं मैं, तो ऐसे लगता है कि हे भगवान, कल भी इन्होंने कुछ नहीं किया, इनके पास धन था, दौलत थी। मैं बहुत बार बता चुका हूं, जब भी किसी गरीब को देखो आप, ये नियम से पूर्व भाव का अमीर आदमी है, लेकिन उस अमीरी में उसने इतने पाप किए, इतने अत्याचार किए, इतना उसने दुनिया को दुख दिया, इतना उस धन का दुरुपयोग किया कि कर्म ने आज उसे उस हालत में पहुंचा दिया कि आज खाता तो दूसरा है, बर्तन जूठा दूसरा करता है और मांजना उसे पड़ता है। गंदे कपड़े कोई करता है, धोबी बनकर धोना पड़ता है। गंदगी कोई करता, साफ उसे करना पड़ता है। ये कौन सा पाप है? अपनी गंदगी साफ करे फिर भी ठीक है, अपना जूठा बर्तन मांजे फिर भी ठीक है, अपनों के जूठे बर्तन मांजे फिर भी ठीक है, लेकिन ऐसी क्या जिंदगी
जो पराये लोगों के जूठे बर्तन मांजेगा तब 2 रोटियां मिलेंगी। है दुनिया में ऐसे लोग के नहीं? अपना बर्तन नहीं, अपनों का नहीं, ऐसे लोग जो दुनिया के जिससे कोई है ही नहीं, परायों का बर्तन मांगते हैं, सबसे बड़ा पापी वो है जिसे दूसरों के बर्तन, जूठे बर्तन मांजना पड़े। क्या पाप किया इसने? क्या पाप किया कि गंदगी दूसरा करता है, साफ उसे करना पड़ता है, अपनी गंदगी नहीं, अपनों की गंदगी नहीं, परायों की गंदगी साफ करेगा तब उसे आजीविका मिलेगी। गंदे कपड़े कोई करता है, अपने कपड़े धोना कोई बड़ी बात नहीं, अपनों के कपड़े धोना भी कोई पाप कर्म का उदय नहीं, लेकिन परायों के कपड़े धो करके आजीविका चलाने का उदय आ जाए, इससे बड़ा पापी कौन होगा? ये लोग कल नहीं थे, कल नहीं थे, आगरा में थे लेकिन लोकोदय में नहीं थे। आगरा में थे, वो जिंदा थे, उनके नगर में लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा था और यहां कल्पद्रुम महामंडल विधान हो रहा था। कहो वो एक दिन का भी समय निकाल करके इस समोषण के दर्शन करने भी नहीं आ पाए। एक दिन का समय निकाल के कहो एक अर्घ न चढ़ा पाए हो। साक्षात तीर्थंकर समोषण में विराजमान हुए होंगे, कहो उन्हें दर्शन का ही समय नहीं मिला होगा। ऐसे तीर्थ क्षेत्र बन रहे होंगे, धन दौलत उनके पास रही होगी, लेकिन एक मंदिर बनाने का साहस नहीं कर पाए होंगे। ऐसे जीवों के लिए जो कल कहा था वो जीव, ऐसे जीव आज वर्तमान में ऐसी दशा को प्राप्त हो जाते हैं जिस दशा को देखने लायक नहीं, सुनने से रोंगटे खड़े होते। अतीत में नहीं थे, इनको मजदूरों को देखकर मैं देखकर, कभी शराब पीते हैं, पाप करते हैं, मैं देखता हूं ये कल भी नहीं थे, आज मजदूर हुए और कल भी नहीं रहेंगे क्योंकि आज शराब पी रहे हैं। आज शराब पी रहे हैं, कल भी नहीं रहेंगे। चलो इनको तो थोड़ा ही सा स्मरण करके छोड़ते हैं क्योंकि इस कैटेगरी में आप लोग नहीं हैं। दूसरे नंबर की कैटेगरी का है, कल था लेकिन आज नहीं है, कल नहीं रहेगा। कल था, कल वाला सेठ कल था, बहुत पुण्य किए थे उसने, बहुत धर्मात्मा था, कल था वो। हम किन जीवों को मान रहे हैं? जिनके भगवान के रजिस्टर में नाम लिखा है, धर्म के रजिस्टर में नाम लिखा है, गुरु के रजिस्टर में नाम लिखा है, नमोकार मंत्र के रजिस्ट्रेशन में नाम लिखा है, किसी तीर्थ क्षेत्र पर, किसी पाटिये पर नाम लिखा है, कहीं लिखा है दुनिया में। गुरु की दृष्टि में तुम्हारा नाम है, भगवान की दृष्टि में तुम्हारा नाम है, मंदिर में तुम्हारा कहीं नाम है, कहीं ना कहीं तुम हो, कहीं ना कहीं तुम हो। ऐसे लोग होते थे। पहले लोग मंदिर जाते थे। मालूम है पार्टियां लगने की परंपरा कहां से शुरू हुई? मंदिरों में। इसके एक बहुत बड़ी संस्मरण एक बहुत बड़े वृद्ध ने सुनाया था मुझे शेखावाटी के अंदर, कि जब कोई व्यक्ति संबंध करता था तो सीधा जाकर के उसके घर नहीं जाता था, वो सीधा मंदिर जाता था
और मंदिर में भगवान के दर्शन करने नहीं जाता था। जिसको ब्याही जी बनाना है, जिससे संबंध बनाना है, मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं करता था। मंदिर में चारों तरफ देखता था कि जिस घर को मैं संबंध बनाने जा रहा हूं, क्या उस घर का नाम इस मंदिर में कहीं है? कहीं मंदिर में नाम है क्या उसका? यदि मंदिर में नाम नहीं मिलता था तो घर जाने का सवाल ही नहीं। वो भगवान को नमोस्तु करता था, भगवान जिसका नाम तेरे दरबार में नहीं है वो मेरा संबंधी नहीं हो सकता। जब उन्होंने ये सुनाया, उन्होंने खुद सुनाया कि मेरी जिंदगी में खुद ऐसा घटित हुआ। मैं मंदिर में जाकर के देखा, उसका नाम नहीं था, सब संबंध अच्छे थे, पैसा वाला था, सब कुछ था। लेकिन मैंने मंदिर में जाके देखा, मैंने भगवान से कहा, भगवान नहीं, मैं आपका परम भक्त हूं, जिसका नाम आपके दरबार में नहीं है उस दरवाजे में जा नहीं सकता, उस दरवाजे का मैं पानी नहीं पीऊंगा, संबंधी होने का तो बात दूर रही। और वहीं से लौट गया। तब मुझे पता चला कि ये नाम लिखने की परंपरा कहां से चली। ये अच्छे संबंधियों के संबंध ढूंढने वालों की चली। वहां से मिलकर के कहीं पूछते थे लोग समाज में कि भाई इन्होंने कोई बड़ा कार्य किया है क्या, कोई धर्म किया है क्या? वो पूछ करके फिर संबंध बनते थे। तो इस प्रकार के लोग पहले थे। वो सेठ ऐसा था, पूर्व भाव में उसने इतने दान दिए, आज उसके पास पैसा है। आप ये देख लेना, किस्मत देखना, किसी के 10 भाई हो, 10 भाई अलग होने के बाद एक समान अमीर हो, ये कोई नियम नहीं। एक भाई ऐसा है जिसको खाने के भी शायद आगरा में भी मिल जाएंगे, एक भाई के पास खाने को नहीं है, और एक भाई के पास पीक दान भी सोने की है। कौन सी? पीक दान भी सोने की। एक भाई के पास इतना है, और एक भाई बेचारा कुछ भी नहीं, सब एक डाली के फूल है। दो फूल जो है एक साथ हैं, 2 फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा था, एक धूल में पड़ा है। 2 फूल साथ फूले, एक साथ, एक माँ बाप के यहां जन्म लिया, लेकिन दोनों एक साथ एक समान जिंदगी रहे नहीं रह सकते। तो जिनके पास पहले धन दौलत, खूब दान दिया, खूब पुण्य किया, वो भाई आज अमीर होगा, नियम से होगा। उस सेठ जैसा अमीर, देखो दुनिया में कैसे लोग हैं जो एक टाइम की रोटी नहीं जुटा पाते, एक दिन का भोजन नहीं जुटा पाते। और सेठ का पुण्य देखो, 7 पीढ़ी तक का उसने धन अर्जन कर लिया। पुण्य देखो उसका। लोग अपनी जिंदगी एक जीवन नहीं चला पाते, एक पीढ़ी को नहीं चला पाते। एक पीढ़ी को चलाने, खर्चा चलाने के लिए सोचना पड़ रहा है। और उसका क्या गुड लक था, क्या सिद्धि थी उसके हाथ में, 7 पीढ़ी का इंतजाम कर दिया उसने। ऐसे लोग हैं दुनिया में, आगरा में हैं, जो 7 पीढ़ियों का इंतजाम करने लायक पुण्य लेकर आए हैं। 7 हमने कम कही क्योंकि 7 ही लिखी है, बाकी यहां तो लिखेगा 11 पीढ़ी निकाल दे। लाखों करोड़ों रुपए का पर ईयर टर्नओवर है, करोड़ों करोड़ों रुपए का महीनों का टर्नओवर है। कई पीढ़ी निकल जाए तो भी उनके कमी आने वाली। ऐसे गुड लक, ऐसी सिद्धि है उनके हाथ में। एक भाई तरस रहा है रुपयों के, 1-1 रुपये के लिए, खाने के लिए, और एक भाई कह रहा है कि मेरे पास तो सोने की लंका है, सब कुछ। ये उसका बहुत बड़ा पुण्य है महानुभाव, बहुत बड़ा पुण्य। वो कल था, वो कल
था। कल भगवान की रजिस्टर में उसकी एंट्री थी, उसने दान पुण्य किए थे, लेकिन आज नहीं है। आज मात उसके जोड़ने में ही समय जा रहा है, आज पाप करने में प्रवृत्त हो रहा है। धन आ रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन धन गंवाने में सोच रहा है। कितना कमाना है इस पर विचार नहीं किया। अभी दान देने का पूछे तो रुको, सुनो महाराज, कितना देना है। अभी मैं आपसे एक बात कहूं, सब लोगों को आज के बाद नमोकार मंत्र की मालाएं फेरना है। बस सब लोग नियम ले लो। अब क्या प्रश्न उठ रहा है आपके मन में? हैं? बस देखो, गड़बड़ कर दिया ना तुमने। तुम्हारे मन में प्रश्न आए बिना रहेगा नहीं। यदि मैंने कह दिया नमोकार मंत्र की माला फेरना, बस सब, अरे पूछो महाराज से कितनी, एक फेरना, दो फेरना, तीन फेरना, कहोगे आप। मैं बता दूंगा कितनी फेरना है। आप लोग बताओ, जिंदगी में कितने नोट गिनना है? नियम ले लो, बस खत्म बात। इससे ज्यादा नहीं गिनूंगा। महाराज पागलपन ऐसा होता है कभी? अरे हम तुम्हारी गिनती पूछे तो हम पागल हैं, और तुम हमारे नमोकार मंत्र की गिनती पूछो तो बुद्धिमान हो। हमने कहा नमोकार मंत्र की माला फेरो, तुमने कहा महाराज बताओ कितनी। हमने कहा नोट गिनना है, तो मैंने पूछा कितना। अब महाराज ऐसा पूछा नहीं जाता, अच्छी बात नहीं है ना। नोट गिनने की हमारी कोई सीमा ही नहीं बांधी। हम कभी मन में भी नहीं भाव आया कि मैं इससे ज्यादा नहीं गिनूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं गिनूंगा। बस हमारा नियम है, इतना लक्ष्य होने के बाद हमारी गिनती बंद हो जाएगी। लेकिन नमोकार मंत्र को हमने कभी असीम नहीं किया। जब भी नमोकार मंत्र की माला कही गई, हमने तुरंत मन में कहा कितनी, 1, 2, 3, हमने सीमाएं बांधी। और वही स्थिति बन जाती उस सेठ की। उसने तो एक माला भी, धर्म के नाम पर कुछ नहीं था, जीरो था। वो सेठ व्यसनी नहीं था, चोर डाकू नहीं था, शराबी जुआड़ी नहीं था, गलत कार्य नहीं करता था, भगवान के दर्शन पूजन करता था, मात कंजूस था। तुम्हें मत समझना कि वह सेठ गलत कार्य करता था। अगले भाव में तो उसने बहुत दान दिए थे, बहुत दान, जिसके कारण आज उसके पास पूरे परिवार में, पूरी समाज में, पूरे नगर में सबसे अच्छा धन आ रहा है। लेकिन उसने कोई व्यसन नहीं किया, कंजूस था। कंजूस कभी पापी नहीं होता। कंजूस कभी भी गलत कार्यों में भी पैसा खर्च नहीं करता। कुछ भी नहीं था उसके अंदर, कोई भी दुर्गुण नहीं था। मात एक ही था, चमड़ी जाए पर दमड़े। मात उस पैसे के लोभ में जाकर के उसे भिष्टा का कीड़ा बनना पड़ा। जो कल था आज नहीं है, तो वो कल भी नहीं रहेगा। बोलो, क्या भिष्टा के कीड़े का नाम भी भगवान की एंट्री में रहेगा? नहीं रहेगा। आज नहीं है वो। आज उसने पूरी जिंदगी में इतना धन पाने के बाद कहीं भी उसका नाम नहीं है, मंदिर में कहीं भी नाम नहीं है, धर्म में कहीं भी उसका नाम ही नहीं लिखा गया। कर्म ने आकर बहुत खोज लिया कि मैंने इसको इतना धन दिया था। कान खोल के सुनो रे भाई, आगरा वालों, भारत वालों, ये लोकोदय तीर्थ क्षेत्र वही स्थान बन रहा है। तुम्हारे मरने के पहले यमराज आएगा, सबसे पहले वो लोकोदय में आएगा, और लोकोदय में देखेगा कि यहां जब क्षेत्र बना था, इसमें कहीं आगरा के सेठ का नाम है कि नहीं उसका। बोले नहीं का, कहीं लोकोदय में वो रिश्तेदारी की तुम्हें समझा करके उसने रिश्ता तोड़ दिया। बोले मंदिर में इसका कहीं नाम नहीं है। कर्म भी, यमराज भी यही कहेगा कि इतना बड़ा तीर्थ बन रहा था,
आज भी समय कम रहता है, लेकिन बहुत सारी बातें। अभिषेक के समय जिसकी मौत हो जाए वो भी सुनो, सब जगह, अकेला लोकोदय को नहीं। अभिषेक के समय जब मौत होती किसी की, तब यमराज देखता है मंदिर में अभिषेक हो रहा है, ये तो जैन है, इसको तो मैंने अभी, ये तो नशा कर रहा है। उसी समय कहता है जाओ इसे ऐसे नीच कुल में जन्म लो जहां भक्ष्या भक्ष का कोई विचार नहीं हो। अभिषेक के समय, इसी समय जब मंदिर में कोई पूजा हो रही हो, जैसे मान लीजिए यहां कल्पद्रु महामंडल विधान हो रहा हो, कोई व्यक्ति नगर में रहकर कोई गलत कर रहा हो, यमराज कर्म तुरंत देखेगा। इस समय जैनी कहां मिलेंगे? लोकोदय में, उसकी धारणा है। 10 लाक्षण पर्व होते थे तो जैनियों का नियम रहता था, आंख बंद करके जैनी कह देते थे कि भाई सुबह 2 घंटे 1 घंटे जो है जैनी कहां मिलेगा? मंदिर में। 10 लाक्षण पर्व में बोले जैनी कहां मिलेंगे? मंदिर में। अष्टान का पर्व चल रही, जैनी कहां मिलेंगे? मंदिर में। 3 लोक में चर्चा है, आगरा के जैनी इस समय कहां मिलेंगे? लोकोदय में मिलेंगे। और यमराज ढूंढने आया है और उसने कहा है पता लेकर लोकोदय में जाओ, मिल जाएगा जिसको उठाना है। और पूरे लोकोदय में देखा, 24 समूषणों में देखा, इनमें देखा कहीं मिला ही नहीं। बोले ये भला आदमी कहां गया? भोला राम का जीव, एक भोला राम के जीव की कहानी है बहुत पहले। उसकी पेंशन खत्म हो गई, पेंशन नहीं दे पाया और मर गया। अब सारी दुनिया में वो गायब हो गया मर करके, कहां गया कहां गया। अंत में नारद जी ने कहा अंतिम इच्छा उसकी क्या थी? बोले पेंशन मंजूर नहीं थी। तो वो पेंशनर ऑफिस में गए, वहां फाइल में छुपा बैठा था। यमराज ने यहां क्यों बैठे? बोले पहले पेंशन मंजूर कराओ। ऐसा ही वो यमराज यहां ढूंढेगा जैनी आज, और फिर देखेगा रजिस्टर कब से चल रहा है विधान। 1 तारीख से 7 तारीख में एक भी दिन प्रेजेंटेशन नहीं। अब सुनिए कान खोल, एक भी दिन की प्रेजेंटेशन नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं, दोपहर में, एक भी दिन नहीं। बस इस समय यदि आयु कर्म वहां यमराज पहुंच गया, सीधा तुम्हें ऐसी योनि में पटकेगा जहां तुम भगवान को पहचानने लायक नहीं रहोगे। देखता है कि इस समय ये चल रहा है, लोकोदय तीर्थ बन रहा है, और आएगा यमराज देखने जब तुम्हारे लिए मौत के समय कि लोकोदय में कहीं इसका नाम है क्या? बोले है। तो इसका अर्थ है कि यह व्यक्ति कल भी था, आज भी है। वो सेठ कैसा था? कल था, लेकिन आज नहीं। बोलो इस प्रकार के सेठ आगरा में हैं कि नहीं? सेठ कह रहा हूं, गरीबों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। कल थे, बहुत बड़ा पुण्य किया है, आज उनके पास धन है लेकिन धर्म के भाव नहीं है, यानी वो आज नहीं है, सेठ होकर के भी नहीं है। 7 पीढ़ी का इंतजाम किया, पूर्व भाव का पुण्य लेके आया, लेकिन वर्तमान में कुछ भी नहीं किया, एंट्री भी नहीं कराई, कुछ भी नहीं कराया। परिणाम ये निकला, यमराज ने कहा आज नहीं है वो कल भी नहीं रहेगा, इसे भिष्टा का कीड़ा बना दो, इसे बकरा बना दो, त्रियंश योनि में भेज दो। अब जिन जिन को, जो जो अमीर लोग हैं कान खोल के सुने, कितना खतरा है जैनी बनने में, कितना खतरा है अमीर बनने में। इससे अच्छे गरीब रहते तो ये खतरा नहीं होता। अमीर बनने की स्थिति यह है, कल तुम्हारा भविष्य एक बकरे के रूप में मिलेगा, एक भिष्टा के कीड़े के रूप में दिखोगे। मैंने कल कहा था, हम लोग जो तुम्हारे दान के लिए उपदेश देते हैं और बड़े आदमियों को विशेष रूप से देते हैं, उसका मूल कारण रहता है कि मेरा मन करता है
कल भी थे तुम, आज भी रहो और कल भी रहोगे। क्या जिंदगी है? कल थे और आज नहीं है हम, और कल नहीं रहेंगे। और एक व्यक्ति वो है जो कल नहीं था, आज है, वो कल भी रहेगा। कल नहीं था वो, बहुत पापी था, बहुत किए गलत काम किए, मरते समय थोड़ा सा पुण्य किया, जैन में जन्मा, लेकिन इतना गरीब जन्मा, इतना गरीब जन्मा, विकलांग जन्मा, अंधा बहरा जो कुछ भी जन्मा, सब कर्म के दुख थे, लेकिन जैन के यहां जन्मा। पैरालिसिस से, पोलियो से जन्मा, लेकिन जैन के जन्मा। मंदबुद्धि जन्मा, लेकिन जैन के जन्मा। कल नहीं था वो, लेकिन वर्तमान में उसके मन के भाव हुए, मैं विधान में तो नहीं बैठ पाऊंगा, लेकिन बस मुझे इस विधान के दर्शन करा दो कि हमारे यहाँ लोकोदय तीर्थ विधान हो रहा है। मात्र दर्शन करना, बैठ तो नहीं पाऊंगा मैं, शरीर स्वस्थ नहीं है, मैं समोषण में बैठ तो नहीं पाऊंगा, इतना धन मेरे पास नहीं है, मैं इतना दान तो नहीं दे पाऊंगा कि मैं मंदिर बना दूं, लेकिन एक सम्मेद शिखर का कलश जरूर रखूंगा। इतना धन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कल शिलान्यास होगा तो उसमें एक ईंट तो जरूर रखूंगा। देखो क्या दिन है उसके, क्या पवित्र भाव है उसका। लेकिन वो कल नहीं था, लेकिन आज है। आज वो एक ईंट लगा करके नाम लिखा रहा है। कल उसको मौका मिला था, पूरा मंदिर बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया। लेकिन आज वह एक ईंट लगा रहा है, एक कलश रख रहा है। ऊपर बैठने की शक्ति नहीं है, नीचे बैठकर अर्घ चढ़ा रहा है, लेकिन कल्पद्रुम मंडल विधान में जाऊंगा तो सही। झूठ मत बोलना। कितने लोगों का मन करता होगा, काश मैं भी बड़े समोसन में बैठ के अर्घ चढ़ाऊं। नहीं करता क्या? करता है। कितने लोगों को कहा कि भाई ये 24 समोसन लगे, इनका एक समोसन लेकर परिवार सहित, वाह, परिवार सहित समोसन में बैठ के पूजा करूं, सपरिवार। मन करता है, लेकिन मन मार के रह जाते हो। 3,33,000 का है, हिम्मत नहीं है ना? ये हिम्मत क्यों नहीं है, इस पर विचार करो। कल तुम्हें समर्थ दिया था, लेकिन तुम तो मौज मस्ती में थे, तुम तो अहंकार में थे, तुम तो लोभ में पड़े हुए थे। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी, दान करी ना खाई खर्ची, आखिर को सब छोड़ी। लेकिन आज जो तुम्हें भाव आया, कोई बात नहीं, नहीं बैठूंगा बड़े समोषण में, नहीं बैठ, लेकिन नीचे बैठूंगा, लेकिन बैठूंगा तो अर्घ तो चढ़ाऊंगा। किसी ने मन किया कि अर्घ चढ़ाने लायक मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं इस विधान में देखने तो जाऊंगा। 7 दिन नहीं जा पाऊंगा, लेकिन एक दिन तो जाऊंगा, चाहे किसी। बिल्कुल परिस्थिति उसकी बिल्कुल आने लायक ही नहीं थी, इतना भी नहीं था कि यहां से किराया खर्चा दे दे। कैसे ही जुगाड़ करके एक दिन तो जाऊंगा, उस लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थापना का साक्षी तो बनूंगा कि मेरे जिंदा था, मेरी आंखों के सामने लोकोदय तीर्थ की स्थापना हुई थी। बस आंखों को धन्य करूंगा, दान कुछ दे नहीं पाऊंगा, पूजा में कर नहीं पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, बस देख करके आंखों को धन्य कर लूंगा। इतनी सी बात हमारे मन में भाव है। ऐसा व्यक्ति जो आ गया, ये कल नहीं था, लेकिन आज है और कल भी रहेगा, क्योंकि जो आज है वो कल तो रहेगा। चौथे नंबर का व्यक्ति वो है जो कल भी था
आज भी है और कल भी रहेगा। कौन है वो? ये सब जितने बैठे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा नंबर 1 में मैं हूं। मैं कल भी था, यदि कल नहीं होता महानुभाव तो आज मैं यहां नहीं होता। हो ही नहीं सकता। कहां इतना पुण्य मुनि व्रत पालन कर ले, कहां इतना व्रत के व्रत का जैन कुल मिल जाए, कहां है इतना पुण्य कि इस पंचम काल में भी संयम धारण करने का भाव आ जाए, कहां है इतना परिणाम कि समोषण में बैठ करके भगवान का दर्शन करें, कहां है इतना पुण्य कि तीर्थ पर तीर्थ बनाने का भाव आ जाए। लोग कहते महाराज आप कितने तीर्थ बनाओगे? मैंने कहा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये मेरी जन्म जन्म की आदत है। ये इस भाव की नहीं, ये मेरे जन्म जन्म की आदत है। यदि कल नहीं था मैं तो आज भी नहीं रहता और कल भी नहीं रह पाऊंगा। लेकिन आप बोलो, मैं तो कहता हूं कल भी मैं था, आज भी मैं हूं और कल भी मैं रहूंगा। कल भी कुछ अच्छा पुण्य किया होगा, अच्छा धर्म किया होगा। कभी ये भाव आया होगा कि हे भगवान, किसी मुनि मुद्रा को देख करके कि वो दिन कम पाऊं जब मैं मुनि अवस्था पाऊं। वो नाम की एंट्री आज फलीभूत हुई, मैं मुनि हूं और कल भी रहूंगा, ये पक्का है। और आप लोग भी कल थे, क्योंकि आज तुम लोकोदय तीर्थ में हो। तुम मंदिर में अभिषेक का लोटा हाथ में लिए हो, निश्चित समझना कल तुम थे, अन्यथा लोटा लेने का तुम अर्घ लिए हो, कल तुम थे। तुम मुनिराज को हार दे रहे हो, कल तुम थे। तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने लोकोदय तीर्थ बनते देख रहे हो, कल तुम थे, पक्का है, कल थे। और जो व्यक्ति आज यहां बैठकर पूजा कर रहे हैं, जो व्यक्ति लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में कल मंदिर का शिलान्यास करेंगे, जो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में अपना कुछ ना कुछ मन बनाएंगे, वो आज भी होंगे और जो आज है वो कल भी होगा। दो तरफ से मेरा संकेत, अमीरों से मेरा कहना है, मेरे भक्तों से, दुश्मनों से नहीं। भगवान करे कोई दुश्मन का पैसा इस क्षेत्र में लगे ही नहीं। मेरा तो मन करता है कि सारा पैसा मेरे भक्तों का ही लगेगा। ये बताओ, कोई अच्छी चीज बाजार में मिल रही हो तो तुम दूसरे को लेने की सोचोगे कि अपने बेटे को सोचोगे? तो मैं भी तो तुम्हारा बाप हूं, मैं भी तो तुम्हारा गुरु हूं। मेरा मन भी यही करता है, जब भी कोई अच्छी चीज आती है, तुम लोग बोलते हो कि महाराज जी आप ले दे के वो हम ही 10-5 ही लोग हैं बस, और कुछ। परसों जो बोलियां लग रही थी, अरे भैया वो तो अपनी अपन ने ली और कोई नए आ ही नहीं रहे। अरे महाराज जी एक बहुत बड़े आदमी है, वो तो अभी आई नहीं। ये उसकी गलती नहीं है महानुभाव, ये हमारा चमत्कार है, ये धर्म का चमत्कार। धर्म कहता है वो पापी का धन यहां न लग जाए। कर्म ने कहा कि इस पापी का धन न लग जाए, उसकी मति भ्रष्ट करो। धन तो दो, लेकिन मंदिर में लगाने का भाव मत होने दो इसको, ये प्रवचन में ना आ जाए। ये ध्यान रखना, ये उसकी कंजूसी नहीं है, ये धर्म का अतिशय है कि धर्म ऐसे पापी को लोकोदय में आने नहीं देना चाहता है। ये नियम है। ये धन सबका धर्म में नहीं लगता। कर्म अपने आप व्यवस्था बनाते, पापी को धर्म से दूर रखो।
रावण का धन सोने मंदिर में न लग जाए, ये पापी का धर्म है। ये पाप करने का भाव कर रहा है, इस पापी के धन को संसार में लगे, मंदिर में न लग जाए। ये लोकोदय का अतिशय होगा। ये तुम समझो बड़े बड़े सेठ हैं महाराज, अभी तो लोकोदय में नहीं जुड़े। ये लोकोदय का अतिशय है कि उन पापियों का धन ये लोकोदय स्वीकार नहीं करता, इसलिए उनकी मति भ्रष्ट कर देता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। किसी के भड़काने में आ जाएगा, किसी के कहने में आ जाएगा। जब वैष्णव दर्शन में कुंभकर्ण ने एक वरदान मांगा कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, सारा ब्रह्मांड कांप गया। बोले ये क्या हो गया, ये तो सबको खा जाएगा, मार डालेगा। तुरंत जाकर सरस्वती उसके दिमाग में घुसी और जब वरदान मांगने की बारी आई तो मांग बैठा 6 दिन सोऊं और 1 दिन जागूं। ये है कर्म की अवस्था। इन बड़े आदमियों के अंदर ये कर्म बुद्धि पहले से घुस जाती है। इन पापियों को पाप के भाव कराओ, इन पापियों को धर्म से दूर रखो, क्योंकि इनके पापियों का धर्म यदि यहां लग गया तो ये तीर्थ क्षेत्र नहीं बन पाएगा, अतिशय नहीं आ पाएगा। इसलिए उन पापियों को दूर रखा है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी ये व्यक्ति देखो, इनके यहाँ पहले मुनियों के हमेशा हार होते थे, आजकल इसके मुनियों को हार देने के भाव नहीं होते। मैंने कहा उसकी गलती नहीं है, ये हमारी अंजलि का अतिशय है कि वो पापी अंजलि में हार नहीं रख सकेगा। उस घर में कोई पापी जन्म गया है, इसलिए मुनिराजों के प्रति उसके परिणाम ऐसे हो गए। दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। जब भी महानुभाव तुम्हारे पहले लोग जब दान की बात आती थी ना, तो दान इकट्ठा करते थे और पंच किसी की दुकान छोड़ देते थे ना, तो रोकर पैरों में गिरता था, भैया मैंने क्या पाप किया, तो मेरा दान स्वीकार नहीं किया जा रहा। निश्चित समझना महानुभाव, कभी मत विकल्प करना। कोई ना कोई पाप कर्म का उदय है, तब उसके ऐसे परिणाम नहीं हो पा रहे, और ऐसे परिणाम नहीं होने का अर्थ है कल उसे विष्ठा का कीड़ा होना है। निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता, निश्चित है। और जब तुम्हारे मन में भाव आवे तो हमेशा मेरे मन में तो भाव आता है कि भक्त लोगों को, मैं तो यही भावना भा रहा हूं कि लोगों का तीर्थ क्षेत्र मेरे भक्तों को ही मौका मिलना चाहिए। जब बोली लगती है ना, तो मैं देखता तो नहीं हूं किसी की तरफ, लेकिन माला फेरता हूं, हे भगवान ये बोली इतनी बढ़िया बोली है, किसी भक्त को ही दिलवाना, भक्त की बुद्धि ठीक करना, भक्त को ही शक्ति दे देना। इतनी अच्छी बोली कोई दुश्मन न ले जाए, क्योंकि खुला बाजार है। अब बोली तो खुला बाजार है, बोली तो खुला बाजार है, कोई भी ले सकता है। कहीं किसी दुश्मन ने ले ली तो हमारी तो सारी भावनाएं पूरी खत्म हो गई। ये भावना होती है और होना ही चाहिए। तो मेरा परिणाम तो अमीरों को इसलिए कहता हूं कि मेरा मन है गरीब अमीर बने या नहीं बने, लेकिन अमीर गरीब न बन जाए, बस इतना सा ध्यान रखें। कोई साधु बने या न बने, बस सबसे बड़ा ध्यान रखना है कोई साधु डाकू ना बन जाए। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं, प्रभावना होवे या ना होवे, अप्रभावना नहीं होना चाहिए। नीचे ऊपर से नीचे नहीं आना। कोई ऊपर की तरफ ना बढ़े, कोई बात नहीं, कोई व्रत ना लेवे, कोई बात नहीं, लेकिन कोई व्रत लेके भ्रष्ट होवे, दोनों में से दुर्भाग्य क्या है? आज किसी ने व्रत नहीं लिया और आज किसी ने व्रत लिया था, भ्रष्ट हो गया। दोनों में बुरा दिन कौन सा है? जिस दिन व्रत लेने के बाद। तो जिंदगी में मेरा एक ही भाव है, हमारे जितने भक्त हैं अमीर लोग, बस ये कभी जब तक जिनेंद्र नहीं बने, जब तक दीक्षा न लें, कभी गरीब न बने। बस आज कल भी थे और आज भी रहना है, आज भी रहना है।
और जो आज रह जाएगा वो कल। और फिर मैं यमराज से कह दूंगा कहां जा रहा है, बोले आज आपके भक्त का नंबर है। मैंने कहा जाके लोकोदय में नाम देख लेना जब जाना उसके घर में। हमारे भक्तों को कभी भी यमराज आएगा तो नियम से पहले किसी तीर्थ क्षेत्र में देखने जरूर जाएगा, क्योंकि वो कहेगा किसको आज नंबर किसका है ऊपर जाने का, कौन है, ये सुधा सागर का भगत है। देखो मरना तो सबको है, उसको तो अपन टाल नहीं सकते। तुम्हारे गुरु ही को मरना है तो तुम्हारा तो। अब कौन कहां जाएगा, फिर पूछा जाएगा इसका एड्रेस क्या है, ये सुधा सागर का चेला है, ये आज उसका नंबर है, तो इसको कहां भेजूं। यमराज पूछेगा कहां भेजूं, बोले जाओ सुधा सागर का चेला है तो पहले देखो भारत के किसी तीर्थ क्षेत्र पर उसका नाम है क्या। और वो नाम सारे तीर्थ क्षेत्रों का है, वहां सब कंप्यूटर में रखा है, सब कंप्यूटर बना हुआ है पूरा। 1 मिनट में दबाएगा, खोलो सुधा सागर भक्त प्लोबी, वो नाम पूरे मुझे याद नहीं आते कंप्यूटर वाले। यूट्यूब होता ना क्या होता है, डॉट डॉट ऐसा कुछ बोलते हैं, WW सुधासागर भक्त .com, WW सुधासागर भक्त .com खोलो, सब निकल आएगा। फलाने तीर्थ पर फलाने में नाम लिखा है, तुरंत निर्णय हो जाएगा इस व्यक्ति को वहां भेजो जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये कहानी नहीं है, ये कर्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है। इसलिए अपनी जिंदगी में ये 4 नाम आपको दिए हैं, आप किसमें हैं। धर्म की किताब पर से एंट्री बताई है, कल नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी। जैसे भिखारी और मजदूर शराब पीते पाए जाएं, गलत कार्य करते पाए जाएं, तो ये कल भी नहीं थे, आज भी और कल भी नहीं रहे। दूसरे नंबर कौन थे, जो कल नहीं थे लेकिन आज हैं और कल भी रहेंगे। वे लोग जो भावना कर रहे हैं लेकिन समर्थ नहीं है, भावना कर रहे हैं, जो एक ईंट लगा रहे हैं, शिलान्यास में मंदिर बना पाऊं या ना बना पाऊं, एक ईंट तो जरूर लगा के आऊंगा शिलान्यास में। कभी भी हो, कहीं भी जाओ, किसी चीज का शिलान्यास हो और अधिक कर पाओ या ना कर पाओ, एक ईंट जरूर लगा करके आना। समय मिलेगा तो बात बताऊंगा, अभी समय हो रहा है। तो ये जरूर अपनी जिंदगी, क्योंकि हमने ये तो एंट्री करा दी कि कल तो मैं नहीं था कि आज मैं पूरा मंदिर बना दूं, लेकिन आज मैं है, मैंने एक ईंट लगा के नाम तो लिखा दिया, कल भी हो गए। दूसरे वहां से नहीं बनना महानुभाव, कल तो थे, बस मुझे बहुत डर लग रहा है, कल तो तुम थे लेकिन आज नहीं हो और कल भी नहीं रहोगे। कल का जो प्रवचन था, उस प्रवचन से मैं बहुत डरता हूं। उसमें जो घटना घटी है उससे कांपो, अपनी रूह कांप दो कि कहां मैं सेठ और कहां विष्ठा का कीड़ा। क्या करोगे इस सबको जोड़ जाड़ के, क्या करोगे धन दौलत को जोड़ करके। कहते ना वो सोना चांदी किस काम का, जिससे नाक कान समाप्त हो जाए। वो धन किस काम का, जिस धन के कारण उस सेठ ने कोई पाप नहीं किए, मात्र अपने धन को कभी धर्म में खर्च नहीं किया, उस लोभ कसाय के कारण, मात्र लोभ कसाय के कारण उसे विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ा। नरक जाने का जो कारण मैंने चतुर्मास में बताया था, बहुत आराम और परिग्रह को बताया, व्यसन को नहीं लिखा। जब मूल कारण बताया कि नरक जाने का कारण कौन है, लोभ। आराम और परिग्रह के प्रति तो रुचि है, धंधा तो बढ़ना चाहिए, धन तो आना चाहिए, ये तो बहुत 24 घंटे भावना भाते हो, लेकिन धन की बात आती है, दान की
धर्म की बात आती है तो सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं, भाव ही नहीं हो पाते। तो बस महानुभाव, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तीसरे नंबर में तुम्हारा नंबर आ जाए। जैनियों में इनकी संख्या ज्यादा है, पहले दो की कम है, तीसरे नंबर की संख्या ज्यादा है। जो कल तो थे लेकिन आज नहीं है, कल भी नहीं रहे।